पाकिस्तान इज गोइंग टू गो इनटू अ डार्क एज। क्या कह रहे हैं? हम पत्थरों के जमाने में जा रहे हैं, यकीन कीजिए। कैसे? तो आपको भी पता है और सबको पता है, ये गुलाम मुल्क है, हम गुलाम मुल्क में रह जाए। आजादी की अहमियत यकीनी तौर पे वही कौम बता सकेगी ना जिस कौम ने आजादी हासिल की होगी, स्ट्रगल की होगी। Oh yes, you are right. हम आज भी अमेरिका के गुलाम हैं, हम आज भी IMF के गुलाम हैं, हम आज भी वर्ल्ड बैंक के गुलाम हैं, हम आज भी चाइना के गुलाम हैं। आजादी होती क्या? हमको नहीं पता। हिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक इस साल आलमी इमदाद में 40% कमी हुई। मजीद 1 करोड़ 40 लाख अफराद को भूख इमरजेंसी का सामना होगा। महंगाई का जिन बेकाबू होता जा रहा है, अशिया जरूरियात के नर्ख आसमान से बातें कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती? रात के अंधेरे में पेट्रोल का पंप गिराते हैं, तो वो भी जरूर रात के अंधेरे में पेट्रोल का पंप गिराते हैं। मुल्क में 5 साल से कम उम्र के हर 10 में से 4 बच्चे ग़िज़ा की कमी का सामना कर रहे हैं। 29% बच्चे अपनी उम्र से कम वजन रखते हैं। मुल्क में 5 साल से कम उम्र 21 लाख से जायद बच्चे स्टंटिंग ग्रोथ का शिकार हैं। तालिबान दावा करते हैं इस्लाम का, लेकिन हकीकत में खिलाफ हैं इसके। मुसलमानों को कत्ल करते हैं। डिसेंसी, मोरालिटी, ये सब भाषा पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती। एक सेकंड, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान है तो हार भी कबूल है। इस वक्त हालत क्या है हमारी? रोटी खाने के लिए नहीं है घर में। 30,000 रुपया बिल आया, जो मैंने 1.5 लाख की फ्रिज ली थी ना, यकीन मानो को वो मैंने ना 30,000 में दे के मैंने घर का जो बिल है ना वो अदा किया। एक धेला नहीं बचता। 24 रोटियां नहीं घर में, ये 24,000 बिल है। ये रूखी सूखी हमने इकट्ठी खानी है। अगर एक रोटी है तो चारों भाइयों ने बांट के खानी है। जब 4 रोटियां होंगी तो एक रोटी सब खाएंगे। जब 2 होंगी और जब 8 होंगी और 10 होंगी, खुशहाली और तरक्की हर तरफ फैले। ये हालात इस नहद तक ना पहुंचाएं कि हम अपनी बड़ों की कुर्बानियों को बेफजूल समझें, क्योंकि गोरे से तो लेके रहेंगे पाकिस्तान, ये नारे लगाकर हमने आजादी तो ले ली, अब मैं किससे आजादी मांगू? क्या गोश्त खाने के लिए हमने आजादी मांगी थी कि खुला गोश्त यहाँ पर खाने को मिल जाए? उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। हर चीज हमारी पहुंच से दूर है, खरीद नहीं सकता। गरीब आदमी देख सकता है, खरीद नहीं सकता। इधर किसी ने मुझे बोला कि मुसलमान को सब्र और शुक्र का दर्स दिया गया है। सब्र शुक्र करें, पूरी दुनिया में महंगाई है। मैं टिम हॉर्टन्स और क्या कहते हैं PSL का मैच देखने वाले और कराची 2 दरिया में खाने वालों की बात नहीं कर रही, मैं उसकी बात कर रही हूँ जिसके 5-5 बच्चे और एक बाइक है। वो पेट्रोल भरवाएगा, दवाई लेगा या क्या करेगा? 50 रुपए का एक टमाटर है यार, खुदा का खौफ करें यार। ये सिर्फ नारे ही है गरीब के, हम ये कर रहे हैं, गरीब का वो कर रहे हैं। ये तो 2 नंबरी हो गई ना। ये है 2026 का नया पाकिस्तान और इसमें मर रहे हैं आधा भूखे नंगे पाकिस्तानी। 50% पाकिस्तानियों को कहा जा रहा है कि 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो चुका है। ये हम नहीं कह रही है, पाकिस्तान की मीडिया खुद कह रहा है भाई, चर्चा कर रहा है इस पे। आज इस मुल्क के वो हालात हैं भी, ये लोग मांग नहीं सकते, बस इनको शर्म आती है, लेकिन हुक्मरानों को शर्म नहीं आ रही। हमारी किस्मत में लिखा कि हम इसीलिए पैदा हुए कि हम गरीब रहेंगे, बेकारी रहेंगे। जिस तरफ देख लो आप गंद ही गंद है हमारी तरफ, समझ आइए। ये हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि भाई ये जो खड़े हैं इनके हालात बदलने चाहिए। कितनी देर ये जिंदा रहेंगे? कितनी देर शहबाज शरीफ कितनी देर जिंदा रह लेगा? 500 साल। मैं ऑन ऐलान कहता हूँ शहबाज शरीफ को सोचना चाहिए, आटे के बारे में सोचना चाहिए। गरीब रोटी नहीं खा के सो रहा। मेरी माशाल्लाह 4 बेटियां हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रहमत दी है रब ने, लेकिन कभी उन्हें मिर्चों के साथ भी दे के सुलाना पड़ता है। नाउजुबिल्लाह, तौबा तौबा। भी बेटा चुप करके सो जाओ, कुछ नहीं होता। मांगना नहीं है किसी से, मांगने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे भूख से मर जाएंगे लेकिन मांगेंगे नहीं किसी से। ये तो जज्बा होता है, इसको भीख कहते हो तुम लोग। शर्म आती मेरे तुम लोगों की सोच पर। अल्लाह के हुक्म से नहीं मांगेंगे, वो रब है हमारा देने वाला, और खुद खुशी हराम है, नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे दिल बहुत बड़ा है, यहाँ पे आपका हाथ भी बहुत खुला है। तुम बीच में चोंच क्यों मार रहे हो? जब भी ये हुकूमत आती है ना, 40 साल से हम देख रहे हैं, कम बंद हो जाते हैं, बिजली मिलती नहीं है, कोई काम होता नहीं है, बिल्कुल सड़कों पे लोग आ जाते हैं। जब लोग जलील हो जाते हैं ना, उस वक्त इनकी हुकूमत खत्म हो जाती है। ना इधर काम है, ना इधर कोई बेंचो कोई इधर फायदा है, ना इधर कोई रोटी मिलती है। जो भी इधर आता है ना, वो कभी गंदम गायब कर देता है, कभी चीनी गायब कर देता है, कभी घ्यो गायब कर देता है। अब घ्यो का पहले क्या रेट था,
ये कहते हैं जी उसने पिछले ने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। 50 साल से हुकूमत तो ये कर रहे हैं। और एक शख्स ऐसा है जिसको 4 साल हुकूमत मिली, उसने वो तबाही की इस मुल्क की जिसकी कोई मिसाल नहीं मिली। 4 साल में तरक्की करते हुए मुल्क को नीचे लाने के लिए भी बहुत बड़ी नाअहली की जरूरत है, वो उससे भी बड़े नाअहल। उसने तो चलो 2-3 साल किए, 2-3 साल में क्या ऐसा हो जाता है? नहीं। तो 50 साल वाला ज्यादा काम करेगा या 2-3 साल वाला काम ज्यादा खराब करेगा? अगर बच्चों के ये हालात हैं जो मुस्तकबिल होते हैं, तो किस तरह की और कैसी तरक्की हो पाएगी? कोई नहीं हो पाएगी। ये आपको वहम किसने डाल दिया है भाई? आप बात कर रहे हो 40% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत। ये जो 40% जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार नहीं हैं, वो भी जहर खा रहे हैं। चंद दिन पहले मैंने अपने प्रोग्राम में नहीं अदाद शुमार के साथ बताया है, शक्ल ना बनाएं, फैक्ट्स बताए हैं। लाहौर शहर में जो क़यामत टूटी हुई है, कौन किसने बताया मुझे? रिकॉर्ड पे है, पंजाब फूड अथॉरिटी के डीजी ने जी। मैंने अपने प्रोग्राम में जिक्र किया, सवाए जहर के कुछ नहीं है। और नाम कैसे हैं? पाकीज़ा फलाना, दाता फलाना, ये मैं सब बोल चुका हूं। ग़िज़ाई किल्लत को मारो, गोली जहर से पेट भर रहे हैं और उनकी तादाद उससे भी ज्यादा है। अच्छा, दूसरी तरफ रह गया भूख, तो ये तो कोई इशू ही नहीं है। हमारे अवाम भी भूखे, अशराफिया भी भूखी, खजाना भी भूखा। भूख की किस्में हैं और फिर उसको मिटाने की किस्में हैं। देखो, काश मंशूरों, वादों, तकरीरों, आईनों से पेट भर सकते तो पूरी कौम को अफारा होता। आका का एक फरमान है, सीधा सादा। कायनात के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट भी वही थे। उन्होंने कहा था कि जब कुछ लोगों में, किसी इंसानी माशरे में, जब कुछ लोगों में जरूरतों से बहुत ज्यादा कुछ लोगों के पास जमा हो जाए, तो ये जान लो कि भारी अक्सरियत बुनियादी जरूरतों से भी महरूम हो गई। खत्म। ठीक, ये इकोनॉमी है। ये वर्ल्ड हंगर इंडेक्स क्या मानना है, जो अभी पाकिस्तानी मीडिया ने जो चर्चा कर रहे थे कि भाई वहां पे 50% के लगभग लोग, 50% के आसपास के लोग को 2 वक्त की रोटी पेट भर के खाना मिलना मुश्किल हो चुका है। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर 1960-70 के दशक में देखा जाए तो पाकिस्तान तो इंडिया से ज़्यादा ग्रो कर रहा था भाई, कर रहा था ना, सारी दुनिया मानती है, मैं भी मानता हूँ, आप भी हिंदुस्तानी भी मानेंगे, सब कोई मानेगा सच से। उनकी करेंसी का वैल्यू इंडियन रुपये से ज़्यादा था भाई। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा आज कि इसे कैसे हुआ होगा उस समय में। 1947 में तो अलग हुआ था, खाने को तब भी भूखे नंगे थे। भारत से कई करोड़ रुपए दे के उनका पेट भरा गया था, कर्जा उनको दिया गया था ताकि अपना देश चला पाए। फिर ये लोग इतनी तेजी से ग्रो कैसे किए थे पता है? क्योंकि अमेरिका की चमचागिरी करके, ये यूएसए के चमचागिरी करके जो डॉलर्स कमाए ना अफगानिस्तान के ऊपर, उसी से इनका देश ग्रो कर रहा था। हालांकि ये नकली ग्रोइंग था, डॉलर्स दिख रहे थे आ रहा है, हर चीज़ मार्केट में बड़ी थी, पैसे दिख रहे थे, लेकिन खोखला था क्योंकि इनकी खुद की कमाई का मेहनत का था ही नहीं। वो आज नहीं तो कल बंद होना था, वो बंद हो गया, और जैसे ही बंद हुआ इनकी इकोनॉमी धड़ाम से नीचे गिरी। दूसरी तरफ ये लोगों ने और गंदा काम किया देश को बर्बाद करने के लिए, पूरी इस्लामीकरण कर दिया हर जगह भाई। आज हर पाकिस्तानी चोरी छुपी यूट्यूब और दूसरे प्लेटफॉर्म से जाके भाई इंडियन बॉलीवुड मूवी सारे देखते हैं। सारे इंडियन गाने पाकिस्तान में हिट होते हैं जो इंडिया में हिट होते हैं। कैसे भाई, वहाँ कैसे सुनते हैं? और वो लोग खुद, उनके पॉलिटिशियंस भाई, उनकी जो मीडिया इंडस्ट्री था उसको बर्बाद कर दिए, ख़त्म ही कर दिए। बोलते नहीं इस्लाम में कबूल नहीं है, और घर के अंदर बैठ के देखते हैं सब सारे के सारे इंडियन चैनल्स। ये लोग मतलब इतने दोगले लोग हैं पाकिस्तान में। पूरी दुनिया का जो अगर दोगले लोगों को कोई अवार्ड मिले ना, वो पाकिस्तानियों को मिलेगा भाई। ऐसे बहुत से चीज़ें जिससे पाकिस्तान बर्बाद हुआ है भाई।